मंदिर तो हमने अपना सामान सब पैक कर लिया है और आज थोड़ा लेट हो गए क्योंकि यहाँ पे अच्छा लगने लगा था तो मैं बैठा रहा। और अब आगे बढ़ेंगे और ये जलकोटी के पास में है ये गांव जहाँ मैं रुका था। मैं तो मैया के किनारे रुका था अपना टेंट लगा के। तो अब थोड़ा और आगे चलेंगे तो सहस्त्र धारा मिलेगी, यानी कि 1000 धाराएं जहाँ पे मैया की होती हैं। वहाँ की कहानी ये है कि जो शास्त्रावा अर्जुन था ना, उसने नर्मदा जी को रोकने की कोशिश की थी तो उसके सहस्त्र भुजाएं थीं। तो सहस्त्र भुजाओं से उसने रोकने की तो वो सहस्त्र धाराएं बन गई। मैया हर भुजा के अंदर से निकल गई ऐसा। चलिए सहस्त्र धारा तक पहुँचते हैं। यहाँ पर एक घाट है, यहाँ से उस तरफ लोग आते जाते हैं, शायद गाड़ी वाड़ी भी आती जाती हैं। तो इसके जस्ट थोड़ा आगे है सहस्त्र धारा, बस पत्थर पार करने हैं। पत्थर पार करते ही हम उधर पहुँच जाएंगे, सहस्त्र धारा के दर्शन भी हो जाएंगे। सहस्त्र धारा, सहस्त्र मीन्स 1000, शास्त्र का अर्थ होता है 1000, 1000। उस तरफ तो बहुत सुंदर थी सहस्त्र धारा, अब इस तरफ देखते हैं क्योंकि उस तरफ मैं गया था तो बहुत ही अद्भुत दृश्य था सहस्त्र धारा का। हम आशा करते हैं कि इधर भी अच्छा ही दृश्य होगा। लेकिन परिक्रमावासी बहुत कम पहुंचते हैं, वही पहुंचते हैं जिनको जाना ही है, बाकी लोग नहीं पहुंचते हैं। यहाँ भी वही आ पाते हैं जिनको आना ही होता है। जो मार्ग चलते हैं वो तो उधर से ही निकल जाते हैं, उन्हें बेचारों को देखने को नहीं मिलते ये दृश्य। अब सबके लिए सब चीज़ें नहीं होती हैं। हर किसी को हर चीज़ मिल भी नहीं सकती, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है किसी न किसी से, चाहे कितना भी कुछ कर ले। नर्मदे हर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गहराई है जल में, इतना शांत स्थिर होकर चल रहा है जल। जितना शांत और स्थिर होगा उतना ही गहरा होगा, कंफर्म बात है। और आगे मैया कितना घूम घूम के आ रही हैं। अभी तो और आगे चलेंगे तो और अच्छे अच्छे दृश्य देखने मिलेंगे। उससे पहले मैं यहाँ बैठूँगा थोड़ी देर, फिर आगे का प्रस्थान करेंगे। ये सब सहस्त्र धारा है। इधर वाली सहस्त्र धारा के किनारे देखो कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। ये तो ऊपर चढ़ लेता हूँ थोड़ा सा। ये पत्थर बहुत ही खतरनाक होते हैं, पैर फिसला अंदर गया तो फट से टूट जाएगा। बहुत देखभाल के चलना पड़ता है। नर्मदे हर, तो ये छोटी छोटी स्ट्रीम देखो, ये सहस्त्र धारा में से ही कुछ धाराएं हैं जो इधर को भी आ गई एक आध। हम चल रहे हैं थोड़ा सा आगे और यहाँ पे मैंने नोटिस किया है कि लोग यहाँ आते हैं, अपना पार्टी वार्टी करते हैं, दारू वारू पीते हैं और बोतल यहीं छोड़ के चले जाते हैं। देखो ऐसे मैं कई देख चुका हूँ बोतल फूटे हुए। तो ये बहुत गलत बात है भाई, इतने खूबसूरत वातावरण को ऐसे गंदा ना करो। और फिर वो कांच है, किसी के भी पैर में लग सकता है। मान लो इंसान चप्पल पहनता है, जानवर थोड़े ना चप्पल पहनता है ना। तो इतना ख्याल रखें सभी लोग, कहीं भी जाएं अपना कहीं पार्टी करें, बोतल बोतल नहीं फोड़ें, अच्छी बात नहीं है। फोड़ना ही है तो किसी का सर फोड़ो, बोतल क्यों फोड़ना। गुस्सा निकालना है व्यक्ति पे निकालो, बोतल पे निकाल के चले जाते हैं। चलिए नर्मदे है। उधर रही शास्त्र धारा और हम हैं इधर, क्योंकि इधर हैं हमारे हनुमान जी
और यहाँ पे हनुमान जी के पास में है हमारे 3-3 भैरव, 4-4 भैरव होगा। आओ तुम सबको बिस्किट खिलाते हैं, आ जाओ आ जाओ, उधर दुकान पे चलते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अभी आएंगे, आजा। ऐसे क्या देख रहे हो बे, आ जाओ डोगेस। अभी क्या है, अरे 2 उधर भी हैं, 6 हैं, तो इनसे ज़्यादा बहस नहीं करेंगे, नहीं तो तहस नहस कर देंगे। अब मुझे ना इन्हें कुत्ता बोलने में थोड़ा ऐसा लगता है कि यार बहुत गंदा शब्द है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इनको भैरव बोलूँ या डोगेस भाई बोलूँ, क्योंकि कुत्ता शब्द थोड़ा इनकी इज्जत में कमी लाता है ना। और ये भी उतने ही इज्जत के हकदार हैं जितने हम हैं, क्योंकि ये हमसे ज़्यादा वफादार हैं, बल्कि इनको तो ज़्यादा इज्जत मिलनी चाहिए, है क्या नहीं। मेरे अंदर मुझे ऐसा लगता है कि कोई क्रांतिकारी पैदा हो रहा है, धीरे धीरे अपना वर्चस्व बना रहा है। ओहो, शिवोम तत्सत। हम हैं सासधारा में, यहाँ पे अच्छे से कई दुकानें लगी हुई हैं, और देखो मैया क्या सुंदर स्वरूप में बह रही हैं। और इधर देखोगे तो कई धाराएं हैं, काफ़ी पर्यटक भी आते हैं इधर, काफ़ी श्रद्धालु भी आते हैं। श्रद्धालु पर्यटक में ये अंतर है, श्रद्धालु आएगा, स्नान करेगा, मैया को प्रणाम करेगा और चला जाएगा, और जो पर्यटक आएगा हमारी तरह होगा, वो सेल्फी वाला, फ़ोटो वीडियो वाला। हालांकि मैं दोनों का मिक्सचर हूँ, मैं पर्यटक भी हूँ, मैं आस्था भी रखता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन सत्य तो सत्य ही होता है, उसको झुठलाया नहीं जा सकता। तो वो बात है कि मैं बहुत अच्छा बनूं तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि सत्य से बड़ा और कुछ धर्म नहीं है, कोई तप नहीं है। चलिए अपन तो यहीं से दर्शन कर लिए, क्योंकि बहुत सी छोटी छोटी धाराओं को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, तो मैंने कहा अब वहाँ तक नहीं जाएंगे, दूर से अपने दर्शन कर लेंगे। मैं तो स्नान का मूड बना के आया था, अब वहीं नहाएंगे उसका महेश्वर में, और महेश्वर में भी रुकूंगा नहीं, आगे जाऊंगा, क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ होगी महेश्वर में। घाटों पे भी खूब, इसमें गर्मी का मौसम है तो खूब स्नान कर रहे होंगे लोग, तो आनंद नहीं आएगा। अब तो अकेले में आनंद आता है, अपना अकेला कहीं मिलता है तब घुस जाते हैं आराम से, नहा नु के फिर आगे निकलते हैं मस्त। यहाँ आपको ये हज़ारों धाराएँ दिख रही होंगी, इसीलिए इसका नाम है सहस्त्र धारा। और आज जल बढ़ा हुआ है, ऐसा बोल रहे थे सारे लोग। इतना नहीं होता है, कम होता है। आज कुछ विशेष है, या तो ऊपर बारिश हो चुकी है इसलिए है ये, या फिर पानी ज़्यादा छोड़ा गया है। ओमकारेश्वर से छोड़ते हैं तभी इधर आता है। यार आप तो महेश्वर पहुंचते हैं जल्दी, 4 किलोमीटर है, बस 1 घंटे का रास्ता है यहाँ से। जय हो माई की, तो फिर चिंता का है कि माई का यहाँ पे बहुत सुंदर स्वरूप है। कल कल की धाराएं की आवाज़ आ ही रही है हर जगह से। उधर तो बहुत भयंकर धारा है मैया की, यहाँ पर भी है अच्छी खासी, और वहाँ कुछ ज़्यादा ही है। रोर मचा रही हैं माता जी, रोर और शोर दोनों, दहाड़ें लगा रही हैं कि हट जाओ सभी अपराधियों, नहीं तो उड़ा दूँगी। मैंने एक चीज़ तो नोटिस की, माता को इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम अच्छे व्यक्ति हो या बुरे व्यक्ति हो, वो समभाव से देखती हैं सबको सेम, चाहे अपराधी हो चाहे कोई भी हो। ये प्रकृति का भी यही नियम होता है, उसके लिए कोई अच्छा नहीं होता, कोई बुरा नहीं होता, सबके उनके उनके आधार पे, कर्मों के आधार पे, कर्म के भरोसे छोड़ देते हैं वो, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। यही सेम नेचर है नर्मदा जी का। अच्छे भाव से रहोगे तो अच्छा होगा, बुरे भाव से रहोगे तो बुरा होगा।
जय हो माँ भगवती हो। कमाल हो गया भाई, अद्भुत है माता रानी। यहाँ पे जो घंटी की आवाज़ है ना, ये बहुत ही नेचुरल साउंड है हीलिंग के लिए। ये मेडिटेशन है, योग है। देखो महेश्वर बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन टाटंबरी सरकार की तपोभूमि और प्राचीन काली माँ की गुफा तरफ कोई नहीं आ पाता है। मैक्सिमम लोग नहीं आ पाते हैं, कोई एक आधे लोग भूले भटके आ जाते हैं। तो मैं उन्हीं में से खोजी व्यक्ति हूँ, भूला भटका आदमी हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि काली माता जी की तपोस्थली, वो टाटंबरी सरकार की तपोस्थली और काली माता की गुफा के दर्शन करूँ और आपको भी कराऊँ अगर हुए तो, वरना स्थान तक तो हम आ ही गए। और देखो ये काली माता का मंदिर है, बहुत ही फेमस और सिद्ध मंदिर है, लेकिन यहाँ की आप दुर्दशा देख सकते हैं, बहुत ही भयंकर है। यहाँ नीचे गुफा है, लेकिन गुफा में कोई अभी जाप कर रहे हैं महाराज जी, तो गुफा में नहीं पहुँच पाएंगे हम, लेकिन अपन काली माता के दर्शन तो कर ही लेंगे। अरे वाह, यहाँ भी ताला लगा है, वाह, जाल से दिख जाए तो ठीक है। जय हो जगदम्बा, सदा ही जय जयकार हो आपकी। जितना दिख सकता था उतना दिखा दिया, बस इतने में ही खुश हो जाओ सभी लोग, इससे ज़्यादा तो नहीं दिखा पाएंगे हम। नर्मदे हर। यस आई सी, वाह, फाइनली हमने वहाँ को देख लिया। कमाल के रास्ते हैं ये, देखो देखो परिक्रमावासियों, देखो ये आनंद है मैया के किनारे का। ये हर परिक्रमावासी नहीं उठा पा रहा है, इसका लाभ मुझे मिल रहा है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ। आहा, पैर जो जल रहे हैं क्योंकि 12 बज गया है। देखो यहाँ पे एक गंदा पानी आता है नाले का, तो यहाँ पे काला काला मैया का जल है, और उस तरफ हर जगह बिल्कुल चमकता धमकता जल है। चलिए यहाँ पाता आगे बढ़ चलेंगे। देखो ये गंदगी मैया में है, जलकुंभी, ये सब अच्छा साइन नहीं होता किसी भी नदी में, ये सब तालाबों की चीज़ें होती हैं, बहते पानी में ये नहीं होती कभी भी। अगर कहीं भी बहते पानी में जलकुंभी है तो समझो फिर दिक्कत है। नर्मदे तो ये शमशान है, यहाँ पे किसी को अभी जस्ट एक ऊपर जल रही है, एक नीचे देखो जल के ख़त्म हो चुकी, थोड़ी थोड़ी जल रही है। तो ये महेश्वर में शमशान है शायद। अरे ये तीसरी भी है यहाँ पे, जय हो। मुझे लगता है आज काफ़ी लोग इधर छोड़ गए अपना शरीर। चलिए ताजी वाली के पास से हम निकलेंगे अभी, क्योंकि यही रास्ता है। जय हो माई की तो चिंता गाएगी, गम न कर। ओह, बहुत लोग हैं यहाँ पे। कितनी गरम गरम आँच लग रही है, ओहो ओह, जला दिया सब कुछ। एक तो गर्मी का मौसम है, इतनी तेज़ आँच थी, और बिल्कुल पास से मार्ग है तो निकलना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। देखो फाइनली हम महेश्वर तो पहुंच गए, लेकिन महेश्वर में कहाँ पहुंचे हैं
ये नहीं पता है अभी। और जो महेश्वर में अंदर मंदिर है वो तो हमारे जस्ट सामने दिख रहा है, मैया के अंदर जो मंदिर है बीच में। पैर जल रहे हैं, पर ठीक है, इसका भी अपना आनंद है। मैं तो बहुत खुश हूँ ये आनंद उठा के, क्योंकि जीवन में सारे अनुभव होने चाहिए, सारे एक्सपीरियंस होने चाहिए। कुछ रह जाएगा तो वो रिग्रेट तुमको परेशान करेगा, इसलिए सब होना चाहिए, ताकि मरो तो कोई दुख ना रह जाए कि भाई मर गए, ये नहीं कर पाए, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। सब होना चाहिए। और जब आप अध्यात्म में आ जाते हो फिर तो चिंताएं वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं। जय हो भवानी, जय हो जगदम्बा। नर्मदे हर तो महेश्वर आ गए हम, और यहाँ पे लोग काफ़ी स्नान कर रहे हैं। यहाँ पर है एक मौनी बाबा करके आश्रम, हनुमान जी का, संकट जी का, संकट मोचन हनुमान मंदिर। तो वहाँ पे रुके हैं हमारे दो साथी लोग जो हमसे 3 दिन से बिछड़े हुए हैं आज मिलेंगे वो। चलिए देखते हैं कहाँ पे है वो। नर्मदे। ये बहुत ही विशाल और सुंदर वृक्ष है, और हम हैं मतंगेश्वर महादेव में। और यहाँ पर एक भरतरी गुफा है, उसमें चलेंगे हम आपको लेके। जो राजा भरतरी थे उनकी तपोस्थली है ये महेश्वर में। तो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आप लोग को। तो ये अंडरग्राउंड बना हुआ है और बहुत ही ठंडा लग रहा है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है एसी लगी हो। और ये मैं समझ नहीं पा रहा, लेकिन ये कोई देवी तो हैं। आप में से कोई अगर हमें समझा सके तो बताइए कौन देवी हो सकती हैं ये। कोई देवी का ही स्वरूप है। और श्री यंत्र भी बना है ऊपर। तो अभी मैं यहाँ पे त्राटक कर रहा था, कुछ देर ध्यान भी किया, और बहुत ही गजब एनर्जी है यहाँ पे, बहुत अच्छी ऊर्जा है। काफ़ी अच्छे से किसी ने मेंटेन करके रखा है। और यहाँ पे एक बहुत ही अचंभित करने वाली चीज़ भी है। ये पता नहीं कितनी पुराना स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे है ये। शायद ये किसी ने भी परिक्रमा में जितने भी वीडियो देखे उसमें ये सब नहीं देखा होगा। हो सकता है कोई आया भी हो, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे तो लगता है कि बहुत कम लोग ने ये सब दिखा पाया होगा, क्योंकि ये बहुत ही हिडन है। जय हो। यहाँ पे एक द्वारिकाधीश मंदिर भी है, पूरा लकड़ी का है ये। थोड़ा सा कोशिश करता हूँ मैं दर्शन करने की, अद्भुत फील आ रहा है। वाह, बहुत सुंदर है। यहाँ पे द्वारिकाधीश जी हैं और अपनी राधा रानी जी हैं। जय जयकार हो जाएगी फिर तो नर्मदे हर। तो ये हैं सिद्धनाथ महादेव। मैं यहाँ आया था और काफ़ी देर तक बैठा भी रहा, ध्यान करता रहा, पर आप लोग को करवा देता हूँ। तो ये है सिद्धेश्वर भगवान महेश्वर में नर्मदे हर। ये मंदिर निर्माणाधीन है, अभी बन रहा है, और उसमें तो ताला ही पड़ा रहता है। मतंगेश्वर महादेव, लेकिन अभी ये बंद है मंदिर। सामने है रेवा, नर्मदे रेवा नमः शिवाय। अरे वाह, गल बन गई जी ना बना। वाह, हम आपको सनसेट नहीं दिखा पाए क्योंकि हम नहाने में व्यस्त थे।
तो बहुत कमाल का सनसेट हुआ, आनंद ले गया। हुआ, अरे इसने तो मुझे भी जीत लिया। कौन था यार ये?